जन्म साखी के थर्ड पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने गुरु नानक देव जी की शादी और उनके परिवार के साथ सुल्तानपुर में बिताए समय के बारे में बताया था। वहीं वेई नदी में उन्हें प्रभु के दर्शन भी हुए। जब गुरु नानक देव साक्षात्कार के पश्चात घर वापस नहीं आ रहे थे और उन्होंने अपने पैसे भी परिवार में और गरीब लोगों में बांट दिए थे, तो उनकी पत्नी बीबी सुलखनी के माता पिता अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए आए। सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि उनके बड़े पुत्र श्री चंद को बेबे नानकी पालेगी और छोटे पुत्र लक्ष्मी दास को बीबी सुलखनी अपने साथ अपने मायके ले जाएगी। इस बीच गुरु नानक देव जी की सास ने उनको गुस्से से पूछा कि परिवार बढ़ाकर छोड़ देना था तो शादी ही क्यों की। तो गुरुजी ने उत्तर दिया, आप मुझे सांसारिक बंधनों में बांध कर रखना चाहते हो, जबकि हमें यह शरीर भी एक दिन छोड़ देना है। अगर सांसारिक सुखों में व्यस्त रहे तो दोबारा यहीं जन्म लेना पड़ेगा, और अगर ईश्वर का नाम लिया तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। प्रभु इच्छा से मुझे यह संदेश सारी मानवता को देना है। उधर तलवंडी में उनके पिता मेहता कालू ने मर्दाना को गुरु नानक जी की खबर लेने के लिए भेजा और कहा, मैंने सुना है कि नानक फकीर हो गया है, जरा जाओ और पता लेकर आओ। मर्दाना सुल्तानपुर आया और आकर गुरुजी से मिला और पूछा, यह क्या किया? अच्छा भला घर छोड़कर सिर पर अंगोछा बांध लिया। गुरु नानक ने मर्दाना को अपने उद्देश्य के बारे में बताया और साथ चलने के लिए कहा, जिस पर मर्दाना मान गया। गुरुजी ने उसे रबाब, जो कि एक तरह का फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लाने को कहा। साथ में यह भी बताया, जंगल में दो नदियों के बीच एक गांव है, वहां फिरंदा नाम का एक आदमी है, उससे रबाब लेकर आओ। और गांव दूर है, इसलिए बेबे नानकी से उसका मूल्य लेकर जाओ। मर्दाना बेबे नानकी के पास पहुंचा और उनसे पैसे मांगे। बेबे नानकी ने 7 रुपए दिए। वह 7 रुपए लेकर चल दिया। उस गांव में पहुंचने के तीसरे दिन जाकर वह आदमी मर्दाने को मिला। मर्दाने ने फिरंदे से रबाब मांगा और कहा कि गुरु नानक ने मंगवाया है। इस पर फिरंदे ने रबाब मर्दाने को दे दिया और उसका मूल्य लेने से इनकार कर दिया, परंतु एक शर्त रखी कि यह रबाब केवल गुरु नानक के आगे ही बजानी है। फिर भी तसल्ली के लिए मर्दाने के साथ चल दिया और बोला, चलो चलकर देखूं तो वह गुरु नानक ही है या कोई और। दोनों जब गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने फिरंदे से पूछा, तुम कौन हो? फिरंदे ने गुरुजी से कहा, क्या तुम्हें वह दिन भूल गया जब द्वापर युग में तुम राजा हरिश्चंद्र थे और मैं आपके सामने सरोद बजाता था? उस जन्म में मेरा नाम प्रेम था। जब मैं आपके सामने सरोद बजाता था तो शहर के बाहर कई मील दूर जाकर रबाब बजाता था और भक्ति में लीन हो जाता था। यह उस समय का रबाब है। इस तरह फिरंदे ने जान लिया कि मैंने जिसको रबाब दिया है वह गुरु नानक ही हैं और मर्दाना उनके सामने ही रबाब बजाएगा। अंत में फिरंदे ने माथा टेका और गुरुजी से विदा मांगी। मर्दाने ने कहा, मैं इन्हें कुछ दूर छोड़ आता हूँ। गुरुजी ने आज्ञा दे दी। अभी मर्दाना कुछ ही दूर गया था कि फिरंदा गायब हो गया। मर्दाना बहुत हैरान हुआ और गुरुजी के पास वापस आ गया। गुरुजी ने हंसकर पूछा, कहो मर्दाना, कहाँ तक छोड़ आए? मर्दाने ने कहा, वह तो गायब ही हो गए। गुरुजी ने कहा, यह लोग दुनियावी बातों से बहुत ऊपर हैं, प्रभु केवल किसी किसी को ही दिखाते हैं। फिर गुरुजी ने मर्दाने से रबाब बजाने के लिए कहा। मर्दाने को रबाब बजानी नहीं आती थी, फिर भी आज्ञा मानकर बजाने लगा। रबाब की धुन इतनी सुंदर थी कि गुरुजी ध्यान मग्न हो गए। तीसरे दिन जाकर गुरुजी की समाधि खुली। उधर मर्दाने को बुरी तरह से भूख लगी थी।
वह गुरुजी से बोला, तुम्हारी भूख और दुख तो भगवान ने दूर कर दिए हैं, पर हम तो आदमी हैं, हम तुम्हारा संग कैसे करें। गुरुजी ने कहा, हमारे पास तो यही है, अगर कबूल है तो रहो, नहीं तो जाओ। मर्दाना बोला, या तो अपने जैसा कर लो या मेरा इलाज करो। गुरुजी ने कहा, यह दोनों बातें प्रभु के पास हैं और मेरे पास सहज हैं। तुमने साथ रहना है तो रहो, नहीं तो तुम्हारी इच्छा। इस पर मर्दाना बोला, मैं जा रहा हूँ। गुरुजी ने मर्दाने को रबाब बेबे नानकी को सौंप जाने को कहा। मर्दाना जब रबाब लेकर नानकी जी के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, यह रबाब कितने में मिला? तुम बहुत दिनों बाद आए और मेरे भाई को कहाँ छोड़ आए? मर्दाना बोला, वह तो साध फकीर है, उसे तो कोई दुख भूख नहीं है। हम तो मामूली इंसान हैं, इसलिए मैं उनसे विदा लेकर आ गया हूँ। उन्होंने रबाब आपको सौंपने के लिए कहा था, सो ले आया। इस पर बेबे नानकी जोर जोर से रोने लगी। उनके पति जयराम जी घर आए, वह भी पूछने लगे कि तुम इतना क्यों रो रही हो। तो नानकी जी बोली, मर्दाना भाई जी को छोड़ आया है, आप मर्दाने से कहो वह मेरे भाई को छोड़कर ना जाए। जयराम जी ने मर्दाने से पूछा, तुम्हारा तो नानक से इतना प्यार है, तुम उन्हें क्यों छोड़ रहे हो? मर्दाना बोला, उनकी समाधि लगती है तो खुलती ही नहीं। अगर किसी शहर में रहें तो कोई खतरा नहीं, पर उजाड़ में तो खतरा बना रहता है। तो जयराम जी ने कहा, अगर वो यहीं शहर में रहते हैं तो दोनों वक्त आप यहाँ भोजन कर लो, और अगर कहीं दूर जाओ तो खाने पीने का खर्च ले जाओ। यह सुनकर मर्दाना खुश हो गया। जयराम जी ने एक थैला मर्दाने को दिया और बेबे नानकी ने रबाब और 20 रुपए मर्दाने को दिए, जिन्हें लेकर वह वापस गुरुजी के पास आ गया और उन्हें सारी बात बताई। सब सुनकर गुरुजी बोले, मर्दाना यह तुमने क्या किया? पहले ही उन्हें श्री चंद को पालना पड़ा है। मर्दाना बोला, उन्होंने अपनी खुशी से दिए हैं, मैंने मांगे थोड़े हैं। इस पर गुरुजी ने कहा, आशा हमेशा प्रभु पर से ही रखें, जो सभी को खाने को देता है। जाओ और रुपए वापस देकर आओ। मर्दाने ने गुरुजी को भी साथ चलने को कहा। दोनों बेबे नानकी के पास गए और रुपए लौटा दिए। बेबे नानकी ने गुरु नानक से वहीं रुकने को कहा, ताकि कम से कम वो दोनों मिल तो सकें। गुरुजी ने अपनी बहन को वचन दिया कि जब भी आप याद करेंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में मैं गुरुजी की और भाई लालो की भेंट के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें, और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।